कांदला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये हमारा है, हिंदू कहता था कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये सुना तो उसने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं इस पर मंदिर बनाऊंगा। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने फरीकैन से पूछा तो दोनों इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि उस दिन आना और मैं उस बुढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने अपने लोगों से पूछा कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम का नाम दिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये जमीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है? मुफ्ती साहब को चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदू का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इस पर मंदिर तामीर कर सकते हैं? मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मिल्कियत उनकी है तो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदू की है। मगर अंग्रेज जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज जज ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन लें। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अकल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हजरत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। कई मर्तबा नजर आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है।
ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान इत्मीनान खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा।